हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्टडीज सिंप्लीफाइड। हम लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का। चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स हमने प्रीवियस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस किया था। तो बिसाइड्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव दैट इज अर्निंग profit, besides earning profit, there are multiple other objectives of business of business। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1, क्रिएटिंग मार्केट स्टैंडिंग स्लैश ब्रांड क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, ब्रांड इमेज क्रिएशन। पहला अदर ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि बिजनेस की ब्रांड इमेज क्रिएट हो और वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर खुद को प्रूव करे। सेकंड इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स। इनोवेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स। इनोवेशन किस चीज के लिए चाहिए? इनोवेशन इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विस। इनोवेशन चाहिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विस के लिए। दूसरी इनोवेशन चाहिए स्किल्स में। इनोवेशन इन रिलेशन टू skills needed to provide goods or service। इनोवेशन चाहिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए कि हम जो प्रोडक्शन यूनिट है हमारी उसमें इनोवेटिव प्लांट यूज कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं मशीनरी के अंदर, ताकि हमारी जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो इनोवेटिव तरीके से प्रोड्यूस हो। और सेकंड इनोवेशन हो सकती है स्किल्स से रिलेटेड। सपोज मैनेजर है तो मैनेजर को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह दिए जाए ताकि उनकी जो स्किल्स हैं वो अपग्रेड हो और वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव हो सकता है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। कैसे? थ्रू
बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की वो इम्प्रूव हो, अपग्रेड हो, अच्छी हो। कैसे? थ्रू बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका एफिशिएंटली हम यूज कर रहे हैं। तो फोर्थ, बिजनेस का एम क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसको क्या चाहिए? फिजिकल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस चाहिए। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? प्लांट, मशीनरी, लैंड, एटसेट्रा। और सेकेंडली उनको चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जैसे एग्जांपल फंड्स, फंड्स में कैश, टू प्रोड्यूस गुड्स। So business must aim at acquiring these resources, these resources कौन से? फिजिकल और फाइनेंशियल। फिजिकल रिसोर्सेज प्लांट, मशीनरी, लैंड एटसेट्रा अटेन करने की कोशिश करें, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैश का इनफ्लो आउटफ्लो अच्छा हो ताकि बिजनेस ताकि जो बिजनेस है वो स्मूथली चल सके। तो बिजनेस का एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एट एक्वायरिंग फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड use them efficiently. Right? नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगला ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो है अर्निंग प्रॉफिट। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट। इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एवरी बिजनेस should aim at earning profit for its survival and growth. बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। नंबर 6, इंप्रूव मैनेजर परफॉर्मेंस। मैनेजर या वर्कर भी कह सकते हैं, मैनेजर की भी और वर्कर्स की भी परफॉर्मेंस थ्रू
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंड मोटिवेटिंग देम। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे मैनेजर्स और वर्कर्स तो वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे और बिजनेस को हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला ऑब्जेक्टिव है नंबर 7, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होती है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेम मीनिंग है। ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस towards social problems। सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है? सपोज पॉल्यूशन, etc. and work in socially desirable manner. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि वो सोशल प्रॉब्लम्स जैसे पॉल्यूशन, इलिटरेसी एटसेट्रा, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उनके लिए भी काम करे और जो बिजनेस है वो सोशली डिजायरेबल मैनर में वर्क करे, एथिक्स को फॉलो करे। ये हमने पढ़ा कि जो बिजनेस है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला था कि वो अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करे बिजनेस और अपने कॉम्पिटिटर्स से स्टैंड आउट इमेज बिल्ड करे। नंबर 2 था इनोवेशन। वो इनोवेशन पे ध्यान दे और जो प्रोडक्ट और सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है वो इनोवेटिव हो और जो स्किल्स हैं मैनेजर्स की उनको भी टाइमली अपग्रेड करे। नंबर 3 था ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट यूज करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। नंबर 4 था कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो है उसको फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जैसे लैंड, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, फंड्स कह सकते हैं, एग्जाम्पल कैश, टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर कस्टमर्स। तो ये सब चीज़ें बिजनेस का एम रहना चाहिए कि वो ये सब चीज़ें अटेन करने की कोशिश करे, एक्वायर करने की कोशिश करे और उनको एफिशिएंटली यूज़ करे। नंबर 5 था अर्निंग प्रॉफिट। ये मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करे। किसके लिए? सर्वाइवल। बिजनेस का सर्वाइवल प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट होता है और बिजनेस फ्लरिश करे, ग्रोथ करे, तो इसके लिए भी प्रॉफिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और नंबर 6 था मैनेजर परफॉर्मेंस या वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइजेस को ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए जो वर्कर्स और मैनेजर्स को मोटिवेट करे ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए एंटरप्राइज की ग्रोथ के लिए। और 7th हमने पढ़ा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि वो सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ
ऑब्लिगेट करता है, सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बिजनेस को सोशली डिजायरेबल मैनर में एथिक्स को फॉलो करते हुए चलना चाहिए और सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अपना जो भी उनका बिट है वो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए ताकि सोशल प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकें। सो थैंक यू सो मच। ये थे जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे बिजनेस के बिसाइड्स अर्निंग प्रॉफिट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।